आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मीठी टिकिया। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और बनाने में भी आसानी हो। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर जो है 4 कप मैदा लिया हुआ है। आप रेगुलर कप्स वगैरह की मदद से ले सकते हैं। मेजरिंग कप अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, जो हम लोग चाय के कप यूज़ करते हैं उसी से आप मेजर कर सकते हैं। 4 कप मैदा है, 3 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप पिसा हुआ खोपरा, इसमें पिसी हुई इलायची है, ये मैं आधे से 1 चाय का चमचा लूँगी पिसी हुई, ठीक है। 1 कप दूध, 1/4 कप घी। अगर 1/4 कप नहीं तो फिर आप 4 टेबल स्पून घी ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है 1/2 कप जो है वो सूजी है। ये सफ़ेद तिल है, ये आप 3 से 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा इसमें, जो कि अभी मैंने इसको डाला नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। अब करना क्या है कि ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इसको डो की फॉर्म में गूंद लूँगी, ठीक है। बस ये डालते जाना है इसके अंदर चीज़ें। सूजी डाल दिया मैंने, ये पिसा हुआ खोपरा है, पिसी हुई चीनी है। अच्छा, पिसी हुई चीनी जो है आप 3 कप से 3.25 कप भी ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने 3 कप ही लिए ये। पिसी हुई इलायची, अच्छा तीन से 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल हो गए। अब ये घी जो है, ये घी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। 4 टेबल स्पून है या 1/4 कप भी आप ले सकते हैं इसको, आपकी मर्ज़ी है। आप चमचे की मदद से लेना चाहें या कप की मदद से लेना चाहें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने मिला दी, अभी सिर्फ दूध रहता है। बाकी पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि इसके अंदर पिसा हुआ बादाम पिस्ता भी लोग ऐड करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल तो इन्हीं सब चीज़ों से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और इसके अलावा ये कि आप बना के रख दें, सर्दियाँ भी हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये ऐसा आइटम है कि आप उसको 12 महीने में भी कभी भी बनाएं, हर वक्त ये टेस्ट देता है। और इसके अलावा ये है कि आप इसको प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये डो बना रही हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप डो बना के इसको फ्रिज में रख दें और जब दिल चाहा इसको आपने बेला, कटर से काटा और उसके बाद उसको आपने घी या तेल में तल लिया। या फिर दूसरा एक तरीका और भी है कि जिस तरह से ये पूरा प्रोसीजर कर लिया हमने और गूंद लिया, गूंदने के बाद बेल के कटिंग कर ली, इसकी जो भी शेप आपको चाहिए, जो भी साइज़ चाहिए वो आपने करके उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह से हम लोग शामी कबाब वगैरह फ्रीज़ करते हैं उसी तरह आपने एयर टाइट बॉक्स ले लें या ट्रे ले लें या प्लेटर ले लें, जो आपको इजी हो। अच्छा चलिए, ये मैं दूध डालती जा रही हूँ और उसको भूनती भी जा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप दूध जो आपको बताया था वो मैंने पूरा डाल दिया है। थोड़ा सा भी इसको नीट करना बाकी है तो मैंने रोक दिया ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं। अच्छा, इसके अंदर पिसा हुआ बादाम पिस्ता ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं बता चुकी हूँ, आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। उसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जितना डालना चाहें। सेकेंडली ये है कि जिस तरह से हम लोग इसमें जो शामी कबाब वगैरह जो है वो फ्रीज़ करके रखते हैं कि उसको बना लेते हैं फिर ट्रे में रख लेते हैं, या आप लोगों के पास अगर इस तरह के होते हैं कंटेनर जिसमें कहते हैं ना एयर टाइट कंटेनर वगैरह, उसमें रखना चाहें उसमें रख लें। मगर ये है कि इस बात का ख्याल रखिएगा, बीच में प्लास्टिक ज़रूर रखिएगा
ताकि आपस में चिपके नहीं। प्लास्टिक रख लीजिएगा या फिर वो बटर पेपर वगैरह भी आते हैं, वो कटिंग करके आप बर्तन के साइज़ के वो बीच में आप ज़रूर दीजिएगा इसके ना। अमूमन तो मैं ये करती हूँ कि जैसे चीनी वगैरह आता है, शॉपर्स होते हैं उसके, और ज़्यादातर तो खैर मैं चीनी के ही रखती हूँ। चावल के भी आते हैं मगर चीनी के ज़्यादा मुझे सही लगते हैं। तो वो मैं क्या करती हूँ, उनको चीनी को मैं डब्बे में डाल के, वो थैलियाँ जो हैं उसके जो शॉपर्स होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं, मोटे भी होते हैं ना, तो उनको मैं साफ़ करके अच्छी तरह से कटिंग करके खुश करके रख लेती हूँ। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है फिर उसी लिहाज से मैं उसको कट करके मज़ीद इस्तेमाल में ले लेती हूँ। देखिए बस ये तैयार है, इतना ही हमें लूज़ रखना है इसको। वजह यह है कि इसके अंदर सूजी डली हुई है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सूजी इसके अंदर जो है वो फूलेगी और जो हमने दूध वगैरह इसके अंदर ऐड किया है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास अगर इस तरह से लिक्विड दूध नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, 4 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क जो पाउडर कहते हैं जिसको, पाउडर मिल्क, वो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। बाकी जहाँ तक गूंदने का ताल्लुक है वो आप लोग नॉर्मल जैसे वो पानी लिया जाता है वैसे आप लोग इसको गूंद लीजिएगा। ठीक है। अभी मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। फिर उसके बाद फिर आप आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है इसका, और आप चाहें तो इसी तरह से गूंदने के बाद इसको रेस्ट करके कंटेनर में करके रख दें। जब दिल चाहे आपका उसको आप निकालें, इसको बेलें और कटर से काट के इसको तेल या घी में जिस तरह से भी चाहें आप लोग उसको तल लें। सेकेंडली सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग उसको पूरा, अच्छा जी, दूसरा जो तरीका मैं शामी कबाब वाले तरीके से बता रही थी आप लोगों को, उस वक्त ये है कि आपका एक ही दफ़ा में टाइम जो है लगना है वो एक ही दफ़ा में लग जाएगा, और ये कि आप बना के इत्मीनान से उसको रख लीजिएगा। शामी कबाब की तरह से ये है कि जिस बर्तन में भी आपने रखना है इसको बेल लें, बेल के कटिंग कर लें, कटिंग करके रख दें और उसको उस प्लेटर पे रख दें बिछा के। अच्छा, ओवरलैप नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर कटिंग किया हुआ या तो बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट ले लीजिएगा, वो रखिएगा, फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर रखिएगा। ठीक है। इसी तरह कम्प्लीटली करके आप उसको शॉपर से पैक कर दें, या फिर आप उसको कंटेनर में, तो ज़ाहिर बॉक्स होता है तो फिर उसका ढक्कन होता है, वो लिड से कवर कर दीजिएगा, या फ्रिज में 15-20 दिन आराम से रख सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप लोगों की फ्रिज की कूलिंग अच्छी हो रही हो, या फिर आप लोगों का अगर नहीं है तो फिर आप उसको फ्रीज़र में रख दें। तलना हो थोड़े 10-15 मिनट पहले निकाल के रख दिया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में घी या तेल में आप इसको डाल के फ्राई कर लीजिएगा, हस्बे पसंद जितना भी आपने गोल्डन इसको रखना है। ठीक है। तो उससे ये होता है कि एकदम फ्रेश भी होते हैं, और दूसरी बात ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने अभी बनाया है तलने की वजह से, जबकि आधे से ज़्यादा प्रोसीजर तो हम लोग पहले कर चुके होते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आसान तरीका लगा होगा और आप लोग करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से बना के रखें, आप लोग खुद इंजॉय करें। कोई आ जाता है और फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके सामने भी आप तल के रखें तो उनको भी बहुत पसंद आती है ये सब चीज़ें। तो अब ये कि इसको मैं रेस्ट दे रही हूँ 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाकी क्या करना है इसके साथ, क्या प्रोसीजर है इसका, फिर वो आपसे शेयर करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये 15 से 20 मिनट, 25 बल्कि 25 मिनट तक हो गए इसको, और इसमें जो सूजी थी वो भी नरम हो गई है। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैंने दोबारा से पॉइंट डाउन किया था। अब आप इतने बड़े बड़े जितने कि आप हैंडल कर सकें आराम से पेड़े बना लीजिए। अच्छा, जो प्लास्टिक के शॉपर्स की मैं बात कर रही थी, चीनी का शॉपर है जो कि धो के मैंने साफ़ किया हुआ, इसको कट करके खोल लिया है। इसमें मैंने घी लगाया है और इसके बेलन में भी घी लगा लिया है थोड़ा सा ना। इसके ऊपर अब रख के इसको मैं बेलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ शेप्स में कुकिंग के जो कुकीज़ हम बनाते हैं उनके हैं ये कटर्स। आराम से मिल जाते हैं मार्केट में, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अभी मैंने ये चूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप सर्कल में बनाना चाहें सर्कल में बना ली। इस तरह से मैंने 1/4 इंच के करीब इसको मोटा रखा है। आप भी इस तरह से इसको करके ये देखिए कितने आराम से ये कटिंग हो रहे हैं। ठीक है। इस तरह से आप ये रखते जाएं, पहले एक दफ़ा पूरी कटिंग कर लें और फिर आराम से फिर तलते जाएं इसको ना। मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले एक दफ़ा मैं पूरे बेल के मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसको फ्राई करना मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि फिर मुकम्मल तौर पे ये होता है ना कि आपकी तवज्जो एक ही तरफ रहती है,
ये नहीं होता ना कि हमें बेलना भी है, फिर हमें उसके बाद फिर इसकी कटिंग करना है और फिर फ्राई करना है। तो अच्छा तरीका यही है कि आप जो है पहले इसको इत्मीनान से बेल के कटिंग कर लें जिस शेप में भी चाहें, और उसके बाद इसको एक साथ ही फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लीजिए और सेव करना चाहें तो सेव करके रख लीजिए। ये जो मैं आपको बता रही थी ना, इसी तरह से आपने प्लेटर या ट्रे में रखते जाना है और ओवरलैप नहीं करना है। बस एक लेयर कंप्लीट हो जाए, इसके ऊपर आपने बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट जो है वो डाल के इसी साइज़ की फिर दूसरी लेयर देनी है। ठीक है, इस तरह ये चिपकेंगे भी नहीं और आपके लिए आसानी भी रहेगी बनाने में। बहुत आसान तरीका है ये, और आराम से आप इंजॉय भी कर सकते हैं। इसको बना के रख लें, या तो मुकम्मल तौर पे फ्राई कर लें या फिर ये कि ना इस तरह से बना के रख लीजिए, और जब दिल चाहे आपके आपने अंदाज से इसको फिर फ्राई कर लीजिए। देखिए ये एक बैच तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है इतना, बाकी एक इसको आप फ्राई करके देखते हैं। ठीक है, और बाकी ये कि जितना भी इसका डो है मेरे पास बाकी, उसको फिर मैं फ्राई करके बेल के कटिंग करके फ्राई करके रख लूँगी। अभी आप लोगों के सामने मैंने ये इतना बनाया है, पहले इसको हम फ्राई करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड ये मैंने फ्राई पैन में घी डाल दिया, गरम कर लिया है इसको, हीट इसकी फील हो रही है मुझे। अब इतने में आपने डालना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है वरना ये फ़ौरन ही जलने लग जाएंगे और सही से इसकी कुकिंग भी नहीं हो पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना बड़ा आपके पास पैन है उतने हिसाब से आप डालिएगा, ओवर क्राउड नहीं कर दीजिएगा वरना फिर ये टूटने लगेंगे आपस में और आपको पलटने में भी दुश्वारी होगी। बस अभी इसको हाथ ही लगाना है, थोड़ा ये पक जाए नीचे से, तो फिर उसके बाद इसको हम लोग टर्न कर लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से यकसा जो है गोल्डन फ्राई हो जाए। इसके अंदर मैंने नॉर्मल घी इस्तेमाल किया है, आप लोग फ्राई के लिए घी या तेल जो आपकी मर्ज़ी है उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसके अंदर एडिशन की थी मैंने 4 टेबल स्पून घी की, उसमें आप जो है नॉर्मल घी की जगह आप जो है देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह भी चाहें बनाएं। मगर मेरी एडवाइस है कि आप लोग तेल मत डालिएगा, इसलिए तेल से जो है ना उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। बाकी ये घी से जो है काफ़ी इसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है, तो ये बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर से गोल्डन आपको नज़र आ रहे होंगे, साइड भी इसके, इसको मैं टर्न कर रही हूँ। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने इसको टर्न करते जाना है ताकि ये दोनों साइड से सही से फ्राई हो जाए। टेम्परेचर जो है चूल्हे का आप जो है नॉर्मल रखिएगा, मीडियम में, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, इसलिए ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर वो जलने लग जाते हैं, सही तौर पे फ्राई नहीं होंगे अंदर तक। ये देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। इसको बस ये थोड़ा सा और पका के मैं इसको प्लेटर में निकाल लूँगी। अभी मैं और मज़ीद डाल सकती थी क्योंकि इसमें गुंजाइश है, मगर फिर होता है क्या है ना कि फिर उसको फोल्ड करने में, ये टर्न करने में ऐसा होता है कि दूसरे से टच हो गए, टूट गए। तो इतना मतलब ये कि आप लोग भी इतना डालिएगा कि ये आराम से आप लोगों से हैंडल हो सके। बस ये हो गए इतने, अब मैं इसको निकालती जाऊंगी। फ्राई के टाइम में थोड़ा सा आप जो है स्लोली कीजिएगा ताकि ये सही से पक जाए, क्योंकि गर्म होने की वजह से ना ये काफ़ी नरम होते हैं, और इसमें अगर हम लोगों ने जल्दबाजी की तो ये क्या होगा, टूटने लग जाएंगे, तो सारी मेहनत जो है हमारी वो ज़ाया हो जाएगी। अभी ये बहुत गर्म भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ नरम भी है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे।
ये देखिए, ये सब निकाल लिए मैंने जो डाले थे फ्राई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मीठी टिक्किया मैंने तैयार कर लिए। और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स के कटर्स लेके उसको मुख्तलिफ़ शेप्स में बना सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, या इस तरह से हार्ट शेप में हो या फिर इस तरह से फ्लावर शेप में हो। बहुत प्यारे प्यारे शेप्स आते हैं कुकीज़ के कुकी कटर के नाम से। आप उस तरह से करना चाहें, या नॉर्मली जो सर्कल में बनाए जाते हैं तो उस तरह से भी आप लोग कट करके बना सकते हैं। कोई इसका ख़ास ये इशू नहीं है कि आपके पास ये कटर होने ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रेसिपी समझ में भी आई होगी और आसान बहुत है। ये बना के ज़रूर ट्राई करके बताइएगा किस तरह से लगा आप लोगों को। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।